हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप अपने YouTube चैनल पर आज फिर हाजिर हूँ अगला वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो है आप लोग उसमें अच्छा मुझे रिस्पांस दिए हैं। और उसमें एक बात और है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया करें। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, इसको पढ़ना बहुत आसान है और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये समझ लेते हैं, ये हमारा एक दर्पण है, इस ओर पालिश है, ये भाग चमकीला है। ये एक प्रकाश किरण आ रही है, इस सतह पर टकराती है, चमकीली सतह पर, और टकराने के पश्चात पुनः दूसरी दिशा में चली जाती है। तो यहीं से हम प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा शुरू करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात दूसरे मार्ग से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये वायु है, ये पूरा माध्यम वायु है, ये कांच है। तो वायु से जाकर चमकीली सतह कांच पर टकराती है और फिर वायु में आ जाती है, मतलब उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इसलिए कहा जाता है उसी माध्यम में वापस आ जाती है, दिशा चेंज हो जाती है, दिशा दूसरी हो जाती है। तो एक बार पुनः सुन लें, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात दूसरे मार्ग पर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट इससे संबंधित क्या हैं। ये जो किरण चमकीली सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण दर्पण के चमकीली सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण चमकीली सतह से टकराकर दूसरी दशा में पुनः उसी माध्यम में लौट आती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण जाकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ये अभिलंब है। अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। तो अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब आप लोग समझ गए। अब आता है आपतन कोण। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, एक ये रेखा है और ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच कोण बन रहा है, उसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। वेरी सिंपल। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका पूरा परावर्तन का नियम हो गया और उससे संबंधित परिभाषाएं हो गई। सारी परिभाषाएं एक बार पुनः बच्चों सुन लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराती है तो चमकीली सतह पर टकराने के पश्चात वह प्रकाश किरण दूसरी दिशा में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण दर्पण में टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण टकराने के पश्चात दूसरे मार्ग से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह बिंदु जहां पर प्रकाश किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसको आर से दर्शाते हैं। तो ये बच्चों पूरी परावर्तन की घटना हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसके लिए आप लोग पॉज कर वीडियो परिभाषाएं कॉपी नोट्स बना लेना, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो जैसे नोट्स बनाएंगे तो उसे लिखेंगे परावर्तन के नियम, हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, बहुत अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? आई है और ये आर है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो अगर आपतन कोण 20 अंश होगा तो परावर्तन कोण भी 20 अंश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन की घटना में बराबर होते हैं। परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा नियम होता है बच्चों कि आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर या तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। मैंने क्या बताया कि परावर्तन के नियम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो पहला क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, देखो ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो बच्चों ये आपका परावर्तन का पूरा नियम हो गया, परावर्तन के नियम और परावर्तन की घटना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, छोटा वीडियो था, अगला वीडियो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।